नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आपसे लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री में नेक्स्ट पार्ट पढ़ा हम लोगों ने एंगल्स की बात में ट्राइंगल में भरपूर आनंद लिया हम लोगों ने। फिर बीच में गैप आया, आप लोगों की काफ़ी सारी शिकायतें मुझसे रही, सर कहाँ चले गए, आ जाओ पढ़ा दो। और काफ़ी सारी चीज़ें रुकने के बाद में नए अंदाज में फिर से नए सिरे से हम लोग शुरू हो चुके हैं उसी उत्साह और उमंग के साथ में कि भाई कुछ करना है, आगे बढ़े। हम लोग कहाँ पे आगे थे, क्वाड्रेटिल में आपको मैंने सिखा दिया, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, अच्छे क्वेश्चंस जा रहे हैं हम लोग, टच कर रहे हैं हमेशा मेन सोल्यूशन को भी। ऐसा नहीं है कि मेन सोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे, नई नई चीज़ों के साथ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री में ही आप उसको बस ऐसे देख लो कि हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करके यहाँ पे एरिया बन जाता है। तो लेंथ ज्योमेट्री और फिर उसको एरिया में तब्दील किया तो मेन सोल्यूशन सब कुछ मिक्स हो जाता है ना। वैसे हमको टच करके चलना है, हल्का हल्का डॉट बना के चल रहे हैं हम लोग। हमने स्क्वायर शुरू किया, स्क्वायर के बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि स्क्वायर में क्वेश्चंस अच्छे कौन से हैं, मेंस लेवल तक क्या पूछा जा रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या उसके बिहाफ पे आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे उन क्वेश्चंस को जो आपके सामने एग्जाम में आने वाले हैं। मुद्दे की बात यह है कि इसके बाद में मैंने फिर शुरू किया आपको रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज, अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, और रेक्टेंगल इतना डीप में जा चुका है कि हमको तीसरा वीडियो भी बैक टू बैक बनाना पड़ा रेक्टेंगल का कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको भी यहीं पे बच्चों को सिखा दो, अपने दोस्तों को बता दो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में हिम्मत बनाए रखिए, मुझे भी हिम्मत देते रहिए कि हम सब मिलकर के कुछ नया रास्ता निकालेंगे, और ऐसा जिसमें आपको तसल्ली भी होगी, आपका इम्तिहान भी होगा, आप लोग रिजल्ट भी लेके आएंगे और मुझसे मिलने भी आएंगे कि हाँ सर आपके वीडियोस देखे हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पर जो है कि अब हमें मदद मिली है और हम लोगों ने अच्छी कोशिश की है, तब जाकर के हमें जो है कि ये सब चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, हो गई ज्ञान की बात। चलो आते हैं यहाँ से। तो ये छोटी छोटी जो है कि गिनती की 1 या 1.5 मिनट तक मैं आपको जो मोटिवेट करता हूँ वो इसलिए कि मैं ये नहीं मानता कि आप लोग जो है कि मेरी तरह हैं जिसके दिमाग में ये है कि सिलेक्शन लेके ही उठना है। कभी कभी लगता है फ्लक्चुएट होता रहता है माइंड, जो है कि यार अब कुछ कर लें, तो आपको लगता है वीडियो देख लिया तो अब बैठना ही है यार भाई, पूरा करना इसलिए करता हूँ। जो लोग नाराज होते हैं वो स्किप कर लें, आगे बढ़ जाए। ठीक है, बकर काटने का मन अपना भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप लोगों को इसी वजह से मैं यहाँ पे चैनल पे रुका हुआ हूँ कि भाई आपको स्टार्टिंग और लास्ट में कुछ समझा देता हूँ, आपको बताता हूँ कि रास्ता सही है, तो आप लोग जो है कि रुके रहे वहाँ पे, है ना, आपके भले के लिए चीज़ें हो रही है। टारगेट यह है दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सर ABCD अगर रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसका आपको बताना है क्षेत्रफल। चलो भाई, इसको करने का तरीका आप सभी लोग ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सर एक रेक्टेंगल आपके सामने है, ये 90 डिग्री बना देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे, और यहाँ भी हमने ये 90 बना दिया। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपको दे रखा है कि सर इसमें एरिया ये वाला ये और ये तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, कुछ इस तरह से लाइंस जो है कि बनाई गई हैं। इसमें दे रखा है कि B का वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है, ये अगर 4 है, तो आपको बताना है कि सर AE का वैल्यू कितना होगा, ये लेंथ कितना होना चाहिए, और कुछ डेटाबेस नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। इसका मेथड नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। चमक गए क्या भाई? हाँ, ऐसे होता है क्या? अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से लग जाएगी? वो लगाते हैं, सोचते हैं एक बार के लिए कि आपको एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? रेक्टेंगल एरिया। कैसे निकलता है सर? आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, आधार इंटू ऊंचाई यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ये वाली लेंथ है, मान लो ना इसका लेंथ का वैल्यू L है, ये लेंथ को मैं कितनी मान सकता हूँ दोस्तों? ये मेरे को मान लिया मैंने B है। अगर ऐसा है तो ये भी मेरे पास में L हो जाएगा, और ऐसा है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। अच्छा भाई, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल से कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। तो मान लो ना दोस्तों, इसका नाम क्या है कि थीटा। ये 90 है तो कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अगर ये थीटा हो चुका है तो ये 90 है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बात इतनी सी है। अच्छा सर, मुद्दे की बात फिर हम लोग फिर से आते हैं कि सर हमें क्या दे रखा है? सर FD दे रखा है। अच्छा, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है। थीटा के सामने क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। जी सर, ये बात सही है। 90 मतलब जो थीटा के अपोजिट, मतलब जो 90 के सामने होगा वो हाइपोटेनस होगा। अगर आप सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि ये मेरे पास में लंब है, ये मेरे पास में बेस है, और ये मेरे पास में कर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी कि सर हमें जो है कि यहाँ पर आधार पता है और कर्ण पता है। तो अगर मैं दोस्तों ये बोल देता हूँ कि कोस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप सभी लोग बता देंगे यहाँ से कि सर कोस थीटा की कहानी बताएं। तो कोस थीटा होगा आधार बटे में कर्ण, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से आधार कितना है मुझे, ये आपको दे रखा है 10 FD का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 बटे में कर्ण कितना है? L, यानी कि हाइपोटेनस हो गया L। जी सर, मैं कहा एक बार आप ऐसा करो, थीटा तो वही है, यहाँ पे भी आ जाओ ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में अगर मैं आपसे जो पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि यहाँ से जो है कि कोस थीटा का वैल्यू कितना होगा, मैंने कहा AL, ये तो आपको दे रखा होगा ना, AE का वैल्यू।
ए का जो वैल्यू है वो आपको 8 दे रखा है जी सर, ये आपको हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, और थीटा और हाइपोटेनस के बीच में जो है मतलब ये कौन सा वैल्यू है, ये बेस बना हुआ है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करता हूँ कोस थीटा की, तो जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा सर जी क्या बोलने वाले हैं हम लोग। मैं कहा इसका बेस तो है बी, ठीक है, और इसका हाइपोटेनस कितना है कि सर जी ये मेरे पास में 8 है। अच्छा मतलब कोस थीटा बराबर ही होगा सर, क्यों बराबर होगा, थीटा अलग हो गया हो जाओ अलग, यहाँ पे जो थीटा है वही तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ जी सर बात तो सही है, इसका मतलब कि क्या दोस्तों 10/L ये बराबर होना चाहिए b/8 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, LB का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया। ये लो LB क्या था, ये लंबाई और चौड़ाई, L इंटू बी मतलब कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 80। समझ गए आप लोग बात। कुछ लोगों को लग रहा है सर जी तो बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, वो आसान वाला तरीका भी देख लेते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2 ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। अगर हम ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं दोस्तों तो देखो इस क्वेश्चन में सब कुछ हटा दो जो भी हमने लिखा है, ये थीटा बीटा को घर भेजो, आप फ्री हैं भैया। चलो अच्छा जरा ये बताइए दोस्तों कि हम लोग इसको अगर यहां से यहां तक मिला देते हैं, ये चीज यहां से हटाओ, और ये बिल्कुल ध्यान समझना, मेथड नंबर 2 है, इसको मैंने यहां से यहां तक मिला दिया जी। अगर मिला दिया है तो मेरे पास में टारगेट है कि सर एरिया ऑफ AED जो होगा ये क्या मेरे पास में हाफ ऑफ ABCD होना चाहिए क्या, हाँ जी सर होना चाहिए। तो ABCD का हाफ जो है कि वो AED होगा, इस 2 को उठा के यहाँ पे डाल के इसका डबल होगा। AED का एरिया निकालना आसान हो गया, मैं क्यों सर जी, ये तो 8, ये आपको दे रखा है 10, यहाँ से यहाँ तक ये आपको दे रखा है 8। अगर मैं AED का एरिया निकालता हूँ, यानी कि एरिया ऑफ AED जो होगा ये बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 इंटू जो है कि 10 हो गया, ये कितना हो गया 40, हम जानते हैं 40 का डबल कर दो, तो 40 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 80, और 80 को जो है कि आप बता देंगे क्या एरिया ऑफ ABCD। दोनों मेथड्स बहुत अच्छे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन यूज आपने किया है, आपने ज्योमेट्री का यूज किया है, कुल मिलाकर के आपने जो पढ़ा है उसको सही जगह ला के रख दिया है। समझ पा रहे हैं आप लोग बात, रुके रहिए बने रहिए, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर भी है, अच्छे क्वेश्चन से इनको ट्राई कीजिए। आपको दे रखा है दोस्तों कि सर एरिया ऑफ AEF यानी कि ये एरिया, और एरिया ऑफ BEC ये एरिया, एरिया ऑफ FOC FDC ये एरिया तीनों बराबर है। अच्छा सर आपको दे रखा है B का वैल्यू 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A की लेंथ कितनी है। तो हमने कहा सर देखो ये दोनों एरिया अगर सेम है, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, तो मान लो कि इसकी लेंथ जो है कि x है। अच्छा ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बराबर खत्म हो गया, तो बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं बोलता हूं इसका एरिया जो भी है कुछ भी मान लो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इनको सेम होने के लिए इसको रिफ्लेक्ट यहाँ पे होना पड़ेगा, इस 4 को यहाँ पे जाना पड़ेगा। जरा सोच के देखो इस वाले पार्ट को मुझे क्या मानना पड़ेगा x, और इसको क्या मानना पड़ेगा 4, तभी तो इसका एरिया जो है कि हाफ इंटू 4 इंटू एक्स, इसका एरिया हाफ इंटू 4 इंटू एक्स 2x करके बराबर हो जाएगा। अच्छा सर अच्छा फिर सोचो ये x प्लस का 4 है, तो क्या ऊपर की टोटल लेंथ है वो भी x प्लस का 4 होनी चाहिए। अच्छा फिर सोचो दोस्तों कि ये x प्लस का 4 है जी सर, यहाँ पर ये x है, x में से 4 यहाँ पे जा चुका है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस का 4। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हाँ सर। अब मैं आपको दोस्तों ऐसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका मैं जनरलाइज भी आपको बता देता हूँ कि मान लो कि 4 सेंटीमीटर नहीं होता, ये a सेंटीमीटर होता, a होता तो मैं इसको भी a मानता, a होता तो मैं भी इसको a मानता, a होता तो मैं x में से a को माइनस करता, a होता तो मैं यहाँ पे a को इसमें ऐड कर देता। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर एरिया ऑफ FCD कितना होगा, तो आप लोग बताएंगे सर हाफ इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस का a ये बराबर होगा, मैंने किसके बराबर है सर एरिया ऑफ AEF के बराबर कर दो। अच्छा तो एरिया ऑफ AEF यानी कि AX के बराबर है। देखो हाफ से हाफ खत्म हो गया, क्वेश्चन को यहीं से हम लोग सही रास्ते पे ले जाते हैं दोस्तों। ये बन जाएगा x² माइनस ऑफ a² डेट इज द वैल्यू ऑफ AX। दोस्तों कहानी है x² माइनस ऑफ AX और माइनस ऑफ a² की, ये बराबर हो चुका है 0 के। ये द्विघात समीकरण है, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। पाइथागोरस श्रीधराचार्य सूत्र हम लोग लगा देते हैं, तो कितना बनेगा प्लस माइनस a प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ b माइनस ऑफ a जो था माइनस ऑफ b रूट ऑफ b² माइनस का 4ac, यानी कि बन जाएगा a² माइनस ऑफ 4ac। तो a की हम लोग बात करें 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और a तो हमारे पास 1 है और c का वैल्यू काम करेगा यहाँ पे a²।
जी सर, और इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं किसका, 2 टाइम्स ऑफ ए का, यानी कि 2 हो गया, ए प्लस माइनस रूट ऑफ कितना हो गया दोस्तों मेरे पास में 5 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो गया, अपॉन में जो है कि 2 आ गया। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे तो आप लोग ए स्क्वायर में से ए को बाहर ले लिया, ये तो यहाँ पर आ गया दोस्तों, मामला बच गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन में जो है कि 2। बहुत बेहतरीन रिजल्ट एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि सर अब कुछ भी डेटाबेस आ जाए, आपके सामने बोल दिया कि सर ये लेंथ जो है कि 2 थी, तो उठा करके भाई मेरे यहाँ पे 2 रख दो। आपको लगता है ये 3 था तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन इसको आप एक बार करके देखेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे ध्यान रहेगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस में रूट 5 जरूर आता है, और जब भी रूट 5 होगा तो हम लोग बिना उसको सोल्व किए जो भी ऑप्शन में रूट 5 दिख रहा है वहाँ पे टिक लगा के हम लोग सेफ गेम भी खेल सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हम एक और ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, वो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखना है आप लोगों को। अरे बने रहिए, जो लोग अभी थोड़ा लग रहा है कि सर उठ के चलते हैं, पानी वानी पी के आते हैं, थोड़ा थकान हो गई, नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं भी चलूंगा, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो दोस्तों, बात यह है कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि सर हमारे पास में कोई रेक्टेंगल है जी। अभी मैंने आपको इस सर्कल नहीं पढ़ाया ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मैं ये है कि ये मान करके कि आप लोग कोशिश करेंगे मेरा साथ देने की, और इस बात से नहीं घबराएंगे सर ऐसा क्यों करवा रहे हो आप, अभी तो आपने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों है पूरी ज्योमेट्री, नई चीज नहीं है, ज्योमेट्री का ही सारा पार्ट है। एक सेमी सर्कल आपको दे रखा है दोस्तों, और यहाँ पर जो है ना ऐसे कॉर्नर में ऐसे हम लोग जब पेंसिल पढ़ाएंगे ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लगभग जो है कि 70-80 क्वेश्चन जो है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको दोस्तों बोल रखा है कि सर ये जो रेडियस है वो आर है, अच्छा आपको दे रखा है सर इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है जी सर, आपको बताना है स्मॉल आर का मान क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आर, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के हिसाब से लोग बिल्कुल तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन में डेटाबेस अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे दोस्तों ये आर है तो क्यों ना इसको भी आर मान लिया जाए। अच्छा सर देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया 5 दे दिया, मतलब रेडियस 5 दे दी, इसका एरिया बताओ, तो वही पूछ सकते हैं। सॉरी, अब देखो ये मेरे पास में अगर आर आ चुका है तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू ये भी आर आएगा जी सर। फिर बताइए अगर ये आर है 90 डिग्री है, मतलब इसका नाम अगर मैं रख देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा ABCD। क्या आप में से कोई विद्यार्थी एक इमेजरी लाइन बनाओ, ए से लेके सी तक का एक डायग्राम बनाओ, तो AC का वैल्यू बनाएंगे वो कितना आ जाएगा दोस्तों, √2 आर आ जाएगा जी सर। ये AC बराबर जो है कि √2 आर। अच्छा AC बराबर √2 आर है, तो उसी तरीके से मैं अगर इसको जो है कि यहाँ से मिलाता हूँ, स्मॉल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको कितना बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा √2 ऑफ स्मॉल आर जी सर। ये वाला लेंथ कितना होगा स्मॉल आर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा सर, सारी रेडियस बराबर है आर होगा। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इस AC को बोलने का जो तरीका है वो यहाँ तक, इसको आप M मान लो, इसको आप जो है कि O मान लो, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि सर A से लेके C तक की कहानी को अगर आपको दोबारा सुनाना है तो AM प्लस का जो है कि MO प्लस का जो है कि OC होगा जी सर। AC का वैल्यू कितना है दोस्तों √2 आर। यहाँ से बात करें AM का वैल्यू कितना है सर जी आर, MO का वैल्यू कितना है स्मॉल आर, और OC का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने √2 स्मॉल आर। ये क्वेश्चन बार बार आएंगे आपके सामने, बार बार इसी तरीके से सोल्व करना है। इसको माइनस कर लीजिए यहाँ से, √2 माइनस का 1 इंटू में आर, ये दरअसल बराबर होगा √2 प्लस में 1 इंटू में स्मॉल आर। जी हाँ दोस्तों, हम लोग स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं √2 माइनस का 1 अपॉन में √2 प्लस का 1 जो है इंटू में कैपिटल आर। ये कहानी है हमारे पास में। अब आपके पास में रेडियस का वैल्यू अगर यहाँ पे दे रखा है सर, बड़ा वाला आर जो है कि 5 है तो 5 लिख दो, 6 है 6 लिख दो, सब कुछ यही है, याद रखो। रेशनलाइज भी करना है तो कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर दीजिए, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ये तो खत्म हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू में आर।